2006 में एक मूवी बनी दुनिया में सर। ये मूवी बनी थी ऑस्ट्रेलिया में और ये इसको प्रोड्यूस करने वाली मोहतरमा का नाम था रोंडा बायरन। मूवी का नाम था दी सीक्रेट। मैंने इस मूवी को 11 दफ़ा देखा और मुख्तलिफ वक्त में, ये नहीं इकट्ठे बह के वेखी गया अम्मी ने कहा छाड़ दे पुत्र, नहीं, तब भी देखी, फिर दोबारा देखी, साल पहले भी देखी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स या मेरी रीडिंग या मेरा मुताला इस सब्जेक्ट पे बढ़ा, इस मूवी के मीनिंग मेरे सामने और खुले। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। पूरी की पूरी मूवी में एक फ़िलॉसफी, वो फ़लसफ़ा जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है वो है, उसको लिख लीजिएगा, थॉट्स बिकम थिंग्स। तो सीक्रेट मूवी हमें वान इकबाल के नीचे बेसमेंट में हमने सीडीज़ बांटी और देखनी शुरू कर दी। सर जी चंद दिनों में, कुछ अरसे में हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई इस मूवी की वजह से। मेरी ज़िंदगी की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने थॉट बिकम थिंग्स की वजह से अचीव की हैं। जो चीज़ सोची नहीं जा सकती या सोची नहीं है वो हकीकत का रूप नहीं धारती। इसका फ़लसफ़ा ये है, ज़रा सुनिएगा, इस फ़िलॉसफी को और आसान करके समझाने लगा हूँ। इसकी फ़िलॉसफी ये है कि हर वो चीज़ जो इस कमरे में है और जो आपके कपड़े हैं और जो आपने कैरी की हुई, जो पकड़ी हुई है, सर ये सब की सब चीज़ें जिनके आपने दाम लिए हैं, ये पहले कहाँ बनी इस कमरे में बनने से पहले? या थॉट्स। फ़िलॉसफी ये कहती है इस किताब की या इस मूवी की, जो चीज़ यहाँ नहीं बनती वो इस दुनिया में भी नहीं बन सकती। अब बज़ाहिर ये बड़ा आसान सा लगता है कहना, लेकिन आप सोचें कि कहीं एक क्वेश्चन पैदा हुआ होगा पहला। अच्छा सर, दुनिया में बड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल बनी हैं, हादसतन बनी हैं, पेंसिलिन की दरियाफ्त। अच्छा लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, उससे पहले प्रॉब्लम थी, तो हम कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम के सलूशन में कोई चीज़ बनी बेशक एक्सीडेंटल। ठीक है जी। सर एक प्रॉब्लम था कुछ साल पहले तक, आप सब ने हमने फेस किया है कि जो टैक्सी वाला था पैसे बड़े लेता था। इट्स अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या मिला? उबर आ गई। उबर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या कि आप अपने घर पे बैठे एक ऐप के जरिए उबर बुलाते हैं, वो गाड़ी आपको घर से लेती है, आपको ड्रॉप करती है और सॉफ्टवेयर बताता है इतने पैसे हैं, आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप उसके साथ फड्डा नहीं, और अगर आपको प्रॉब्लम है कंप्लेन कर दें आप उसकी। ऐसी है सर। अब हुआ क्या सर, एक पूरे का पूरा एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ इनकलाब आ गया। दुनिया में सर लिखना बहुत बड़ा मसला था। दुनिया में आप चंद साल पहले तक, आप मैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, हम दवात, गाची, स्लेट, तख्ती से वाकिफ थे। सही कि नहीं सर? हम क्या करते थे सर, हम बाकायदा तौर पे डोबा लगाते थे, दवात में डोबा लगा के फिर ऐसे करके लिखते थे, फिर मुकता था, फिर डोबा लगाते, फिर। अच्छा आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि उसको उस तख्ती को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसको क्लियर करके, दोबारा उस पर भराई करके, फिर सुखा के फिर लिखना था। यानी आपके चंद हरूफ लिखने के लिए उसके पीछे जो तरद्दुद और मेहनत है वो कितनी ज़्यादा। अच्छा आज क्या हो गया सर, आप जाके ज़रा वो कॉपीज़, पेंसिल्स, चीज़ें निकालें बच्चों की, मॉन्टेसरी, रिजेबल निकालें, कुछ भी, आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको मैं एक जुमला बताना चाहूँगा, इंसान की जल्दबाजी जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेचर वाइज, वो बहुत बड़ा सोल्यूशन भी देती है। हमें जल्दी खाना चाहिए था, फास्ट फूड मिल गया, हमें जल्दी टैक्सी चाहिए थी, उबर मिल गई, हमें जल्दी इलाज चाहिए था, एंटीबायोटिक आ गई। हम हर चीज़ जिसमें जल्दी कर रहे हैं, जल्दी हो जाती है, दरअसल हम टाइम सेव करना चाहते थे। तो हमें उस टाइम सेव करने के पीछे फिलॉसफी जो मिली, वो मिली हमें शॉर्टकट्स मिलना शुरू। अब दुनिया में हर जगह पॉसिबल नहीं शॉर्टकट। सफ़र हम लाहौर से चलते थे, फॉर योर वेरी कंफर्मेशन, आज से सिर्फ 50 साल पहले आपका पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कराची से बनता था। और अगली इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि पाकिस्तान बनने के बाद तादेर कई साल, डेकेड्स तक ये वक्त था जब गुजरात से, मंडी से, जेलम से, किसी जगह से कराची जाते थे पासपोर्ट, और वहीं से वीज़ा लगता था आगे निकल जाते थे। आप समझ रहे हैं? यानी वो बंदा कहता था महीना मैं कराची रहूँगा, पासपोर्ट बन के, वीज़ा लग के, तो मैं उम्रे ते निकल जावांगा या अमरीका निकल जावांगा।
हालात आज सर ज़रा सोचें, आज डाटा बैंक, डाटा बेस, चीज़ें, कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन क्या कुछ बदला ना सर सारा। मैं वापस आऊँगा सर, इंसान की जिद्दत या इंसान का पीछे रह जाना यहाँ से है। अगर कोई खुद इधर से जिद्दत में नहीं है ना सर, तो ये दुनिया जदीद होने से वो जदीद नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक बंदा है ही पुराना, ज़हनी तौर पे फरसूदा है, सोच पुरानी है, उसमें इनोवेशन नहीं है, उसमें जिद्दत नहीं है, वो अपग्रेड नहीं कर सका अपने आप को, तो उसकी ज़िंदगी में जो तख्लीक हो रही है ज़िंदगी, वो तख्लीक होने का पार्ट भी जदीद नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सर, फिलॉसफी मैंने बोली, फ़लसफ़ा बोला थोड़ा सा। क्या अगर आपकी ज़िंदगी में एक हिस्सा है जो आप ही बना रहे हो, हम समझ बैठने सारी तकदीर है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था तकदीर का एक हिस्सा है और एक इख्तियार का हिस्सा है। जो इख्तियार का हिस्सा है वो सबका है, मेरे पास पूरा इख्तियार है, मैं यूँ हाथ मार दूँ, इख्तियार है ना सर, ठीक है सर, लेकिन शायद मैं हाथ से इसको तोड़ नहीं सकता, बड़ा बड़ा टाइम लग गया, मेरा हाथ भी टूट सकता है तोड़ते तोड़ते। मुझे पता लगा कि वहाँ तकदीर शुरू हो गई, जहाँ तक मेरा इख्तियार है वहाँ मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। वर्ड इज़, ये लिखना है कहीं पर आपने, मैनिफेस्ट, उसको मैनिफेस्टिंग शुरू हो जाती है, आश्कार करना, क्रिएट करना। तो जो जहाँ पर आप आश्कार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, तकदीर से थोड़ा आज़ाद होके, जहाँ पर आपके पास क्या है, कदर है, जबर नहीं है, इख्तियार की डोमेन है। होता क्या है, हम अपनी सोचों को नहीं बदलते, जब सोचों में जिद्दत नहीं आती तो नई तख्लीक भी नहीं होती। इसलिए बड़ी क्लासिकल कोटेशन है, अगर तुम वही कर रहे हो जो करते आ रहे हो तो वही कुछ मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। लगती बड़ी आसान है लेकिन लॉजिक है पूरा इस कोटेशन। क्या, अगर तुम वही कर रहे हो जो करते आ रहे हो तो फिर वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा है, और अगर तुम कुछ नया चाहते हो, जुमला क्लोज कर रहा हूं, तो नया सोचो। नया सोचे बिना, नया सोचे बगैर आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। सो मैं 2006 से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। इसको, इस मूवी का दूसरा जो नाम है जी वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पे बड़ी डिबेट है सर, इसका एंटी थीसिस भी है, नेट पे पड़े हुए हैं सारे के सारे। लेकिन अभी तक अगर आप इसका सारा कलेक्टिव देखें ना सर, यानी जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बड़ी दुनिया बिलीवर है इस्लाह की। यानी यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे एक बंदा ग्रेविटी को ना माने तो इसमें किसका कसूर है, फिर उसका अपना ही है। तो एक बंदा छत पे जाकर था, कोई ग्रेविटी नहीं होती, ये देखो मैं छलांग लगाने लगा हूँ और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा तो इंशाल्लाह टांगे टूटेंगे, ठीक है जी, या सर फटेगा या वो शहीद हो जाएगा। वो जो हो जाएगा वो क्या है सर, वो उस कानून की वजह से। एक बंदा कहता जी यह स्विच लगे जे, कोई करंट नहीं होती है, गल्लां ने सारियां जी फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि जी करंट लग जाती है, वेखो तो उस तो बाद ये होएगा, राइट जी, क्योंकि वो उसको डिनाई कर रहा है। एक कहता छुरी कोई नहीं कटती जी, ए वेखो मेरे हाथ से, वेखो जी, वेखो कट गए तो कट गया, इज अ लॉ। कोई कहता है एक्शन रिएक्शन कोई चीज़ नहीं होती जी, न्यूटन ने जो पहला कानून दिया कि हर एक्शन का रिएक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये सब बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो जाके अपना सर दीवार में मारता है, कहता है वेखो जी कोई रिएक्शन नहीं होया, सिर पाट चुके। लॉज है ना सर, कीप इन योर माइंड दैट होल यूनिवर्स इज रनिंग एंड ऑपरेटिंग विद लॉज। कानून है सर, हर चीज़ का कानून है, फिजिक्स के कानून है, केमिस्ट्री के कानून है, हर चीज़ में एक दर्जा है जहाँ पर जाके आप कहते हैं ये अटल हो गई और पक्की हो गई, वो कानून की हैसियत इख्तियार कर। नेचर के लॉज हैं, ठीक है। आज जैसे जैसे दुनिया डिस्कवर हो रही है, आप मज़े की बात देखें, बड़ी चीज़ें जिनको कभी मेटाफिजिक्स कहा जाता था, आज पता लगा वो लॉज है, वो सारे के पीछे साइंस पता लग चुकी है। और ये किताब आपको साइंस बताती है थॉट्स की और मैनिफेस्ट होने की, कि सोचने से कैसे चीज़ें पास आने लग पड़ती हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही हो रहा होता है, हम ध्यान नहीं देते होता क्या है, हम एक चीज़ को याद कर रहे होते हैं। सर कोरोना से सबसे ज़्यादा पता किसको डरना चाहिए, जो हर वक्त कोरोना ही कोरोना कर रहे हैं। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, ये याद रखिएगा, आप जिस चीज़ को याद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है।
ये माने या ना माने सर, मेरी ज़िंदगी में सैकड़ों बार हुआ है, मैंने ट्रैवल अलॉट। मेरी वालदा की कॉल आ गई है मुझे, उन्हें कहा पुत्र परेशान है। मैं कहा बेबे तेनू कि नहीं पता लग गया? वो कहती सुबह का ख्याल आ रहा है कि मेरा पुत्र परेशान। वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ट्रांसमिट होना, ख्याल का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। आप याद करें, मेरी ज़िंदगी में ऐसी सैकड़ों किताबें, चीज़ें हैं सर, और हम सब के, मैं अपने नहीं कह रहा, हम सब के साथ होता है, हम ध्यान नहीं देते, जिनको मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फील किया और वो मेरे पास पहुंच गई, और जब पहुंची है तो पूरा वाकया बना। नहीं बात समझे? उसने किताब ML कभी की थी, मुझे बड़ी पुरानी बात मिले ना, थक गया लब के, पुरानी बात है तब, मतलब पुरानी किताबों की दुकानों पे और जगह जगह में गया। मैं एक दफ़ा किसी के घर गया, मेरी वहाँ कोई दावत थी, खाना शाना खाना था, किताबें मुझे नज़र आ जाए किसी कोने पे भी लगी, मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा एक सरसी सा वो कर लूँ, नज़र मार लूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरे पास ना हो। सर मैं वो किताबों, काफ़ी बड़ा रैक लगा था उस घर में, मैं किताबें देख रहा, आप यकीन करें मैं ऐसे 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 जब कर रहा हूँ तो पीछे मुड़ा हूँ, शायद कुछ चीज़ ऐसे बाहर थी उस रैक में जिसको मेरी ये वाली जगह लगी, और कुछ किताबें नीचे गिर गई। नहीं वो चीज़ था, कुछ कुशन सा था, को पड़ा हुआ खिलौना था, वो गिरा और 7 किताबें गिर गई। मैं जब उठाने के लिए सामने देखा तो वो किताब थी जिसको मैं कहीं वहाँ से ढूंढ रहा था। सर ये लोहा है, ये मकनातीस है, आखिरकार एक दिन ये भी मकनातीस बन जाएगी। वो सोच जो बार बार हमारे अंदर चलती है वो अपनी एनर्जी पैदा कर देती है। समझ आ गई बात की सर? सर फिजिक्स में हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मकनातीस है सर, इस मकनातीस के गिर्द एक हाला है, ऐसे ही है सर। सर याद रखिएगा, हर बंदे के गिर्द एक हाला होता है, उस हाले को, उस सारे हाले को ओरा कहते हैं। साइकोलॉजी में क्या कहते हैं हम लोग, माइंड साइंसेस में ओरा। कुछ लोगों का ओरा मनफी होता है और उसकी वजह वो खुद होते हैं। अच्छा वो कहते हैं हालात थे। अब मैं आपको हल बता रहा हूं, अगर कोई उसकी जिंदगी में ऐड होता और उसको सिखाता कि ये जो थॉट, ये सोच तुम्हारे दिमाग में डाली जा रही है और ब्रांड हो रही है, इसको रिजेक्ट करो। आपका दीन आपको क्या सिखाता है? दीन भी यही सिखाता है। वो कहता है अच्छा ख्याल आया अजीब सा बुरा, आप साथ ही कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक्चुअली यू विड्रॉ योर पावर, यू विड्रॉ योर पावर ऑफ मैनिफेस्ट। आप क्रिएट होने की ताकत से विड्रॉ करके कहते हैं असल ताकत किस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी ताकतों का मंबा खजाना मेरा अल्लाह, मैं नहीं हूं। ठीक है जी। दरअसल हुआ क्या था, उस ताकतों के खजाने के सामने कहीं आपने भी मैनिफेस्ट करने की गलती की थी, आपने भी कुन कहा था। वो यकीनन हो नहीं जाता, लेकिन थॉट रियलिटी का रूप धार लेती है। ये अल्लाह ने इंसान अपने बाद अगर तख्लीक की सलाहियत थोड़ी सी दी है ना, जैसे रहमान तो अल्लाह ही है लेकिन रहम माँ के पास भी है, तो मैनिफेस्ट करने की सलाहियत इंसान को दिया। इसी वजह से 150-200 चीज़ें गिनवा दी ना आपने। नहीं तो बंदा अगर फर्ज करें जैसे दुनिया में आया था पहली बार, पत्ते बांधे हुए थे, पत्ते भी बाद में बांधे उसने, वहां से आज तक एंथ्रोपोलॉजी कहती है जिस चीज़ ने आगे बढ़ाया ना, वो क्या है जी, वो आपकी थॉट और रियलिटी का सफ़र है। आपने सोचा, आपने क्रिएट किया, सोचा क्रिएट किया, सोचा क्रिएट किया। आज ये ओरा इसलिए आपने करना है, ह्यूमन ओरा, कि आपने गूगल भी करना है इसको। ठीक है, इसको गूगल भी कीजिएगा, ह्यूमन ओरा पे आप यूट्यूब भी कीजिएगा, ये क्या है। ठीक है, पॉजिटिव ओरा, नेगेटिव ओरा। ये जितने बाबे होते हैं ना, नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग, बाबे का मतलब बूढ़ा बाबा नहीं होता, बाबे का मतलब जेंटलमैन। मैं कल बैठा हुआ था कोई तकरीबन 2:30 से 3:30 तक सरफराज शाह साहब के पास, इज़ अ गुड, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद। तो ये बाबों के पास बैठ के अल्लाह की याद आ जाता है। याद रखें, अल्लाह वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके पास बैठ के अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। असल आशिक रसूल पता है कौन है? जिसके पास बैठ के इश्क रसूल बढ़ जाए। मैं दुनियादार की तारीफ भी बता दूं, जिसके पास बैठ के दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाए। ठीक है सर। इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन भी सुन लीजिएगा यार, डेफिनेशन चेंज होगी ना। जिसके पास बैठ के आपका इंटेलेक्ट एक्टिव हो जाए। सर आपने ये नहीं देखना वो क्या कह रहा है, आपने देखना मेरे अंदर एक्टिव क्या हुआ है। कुछ लोगों के पास इतनी नाउमीदी होती है, वो चलते फिरते नाउमीद कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास एक्सपर्टी होती है, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। जिसको खुश देखते ना मुंह बनाएंगे, वो तो खुश क्यों? मुमकिन है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, प्रिंसिपल हो, सास हो सकती, कोई बंदा हो सकता। सर जी जेब के पैसे चले जाए खैर है, उम्मीद नहीं जाने देनी। क्या बोला? होप इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड।
अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत क्या है? उम्मीद। इसको कायम रखना, इसको बचाना है आज से, क्योंकि होता क्या है, जो होप है ना वो मैनिफेस्ट करवाती है, वो क्रिएट करवाती है। ठीक है जी। तो मैंने सर इस ला को बड़ा इस्तेमाल किया। इस किताब के बाद मैं इस किताब के अशरे अशीर किताबें भी बता देता हूँ जिनको मैंने पढ़ा और मुझे और ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। एक किताब है एज इफ प्रिंसिपल, एज इफ प्रिंसिपल। इसके राइटर का नाम है रिचर्ड वाइजमैन। और रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं जो आपने बनना है ना उस करैक्टर को खुद पे तारी करें। बस इतना सा फलसफा। क्या बोला सर? जो आपने बनना है उस करैक्टर को खुद पे तारी कर लें। अगर आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं उस पर आपका बिलीव नहीं है, वो क्रिएट नहीं होगा। ये जुमला नहीं भूलना आपने सर, ये मूवी में समझ नहीं आएगा, इस जुमले को लिख लीजिएगा। जो चीज़ आपने क्रिएट करनी है लाइफ में, अगर आपका खुद उस पर यकीन नहीं है वो क्रिएट नहीं होगी। बिलीव इट अचीव इट इसलिए कहा जाता है, बिलीव इट अचीव इट। हैव अ फर्म बिलीव दैट ये हो जाना है, ये मैंने कर जाना है, ये मैंने पहुंच जाना है। ये अपना यकीन जो है ना सर, वो बड़ी कमाई है सर। यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, ऐसी है सर कुछ। तो वो जो यकीन है ना सर, वो बहुत बड़ा हासिल है कि आपका ये यकीन के हो जाना है। ठीक है जी। अच्छा, इससे होता क्या है सर, ये किसी हद तक ना एक पॉजिटिव वर्ड मैं इसको चाहूँगा, हम तो नेगेटिव यूज़ करते हैं। वो कहते हैं जी ख्वाब खुली आंखों से देखें। इसको नेगेटिव डे ड्रीमिंग कहा जाता है। मैं कहता हूँ पॉजिटिव ये इमेजिनेशन। इमेजिन, आप इमेजिन तो करें ना सर। आप इमेजिन करें, जो मैंने लास्ट टाइम आपको गोल्स दिए हैं कि अपनी फील्ड की आप अथॉरिटी बन गए हैं। आप इमेजिन करें कि यू आर द वाओ पर्सन ऑफ योर फील्ड। इमेजिन करें यू आर ए कंसल्टेंट। इमेजिन करें यू आर एक्सपर्ट। इमेजिन करें आपको एज एडवाइजर्स बुलाया जा रहा है इदारों में। आप इमेजिन करें आपके कंटेंट और मटेरियल को एज रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेजिन करें यार, ये देखें आखिर प्रोफेसर मेहंदी हसन या कोई भी बड़े नाम है सारे किसी भी फील्ड के हवाला है आज। मैं अमजद साहब को कहता हूँ सर आप अमजद नहीं है, आप इंस्टीट्यूशन है। बिग अचीवमेंट। एक पूरी यूनिवर्सिटी का इलम और एक बंदे का इलम, वो शायद मुमकिन है। बंदे का इलम सैयद कासिम महमूद होते थे, शायद आप जानते होंगे ना जानते हो। मैं उनके साथ मेरी बड़ी मोहब्बत थी, मैं जब मिलता था हाथ चूमता था। उन्होंने इंसाइक्लोपीडियाज़ बनाए कभी 60-70s में। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुहक्किक था सैयद कासिम महमूद। तो मैं उनको अक्सर कहता था सर आप एक बंदा नहीं, आप इदारा है। हकीम सईद एक बंदा नहीं है, एक इदारा है। ईदी साहब एक बंदा नहीं है, इदारा। डॉक्टर अमजद साकिब, यार उनके साथ इंटरेक्शन करो, उनको स्पीकर्स में ऐड करवाओ इनके। यार देखें ना, कोई ऐसा बंदा ज़िंदगी में देखें तो सही ना, जो पाकिस्तान का सबसे, जावेद चौधरी साहब कहते हैं सबसे अमीर इंसान है, लेकिन वो फ़कीर है। हमें ऐसे रोल मॉडल्स को ढूंढना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में वाओ हैं। एक ज़िंदगी में उन्होंने कितना पता नहीं 1000 अरब इकट्ठा करके दिखा दिया कुव्वत। देखें सर कितना सच्चा इंसान होगा कि लोग उसको डोनेशन देने को तैयार हैं। कमिंग डेज में गिनीज बुक में उसका नाम आ रहा है। आप जैसा मेरे जैसा बंदा है और एक असिस्टेंट कमिश्नर से रिज़ाइन करता है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो हमें जब तक हम कुछ बड़ा नहीं सोचते, हमको बड़ा नहीं देखते, इसी वजह से पिछली दफ़ा मैंने कहा था इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्चुअल वर्क ऑफ अ प्रोफेसर एंड टीचर इज़ टू इंस्पायर। इंस्पिरेशन थॉट चेंज कर देती है, क्योंकि थॉट चेंज होती है तो क्या होता है, रियलिटी में चीज़ें भी बदलने लग पड़ती हैं। सो सर एज ए प्रिंसिपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर मैं अगले 5 मिनट में इसको क्लोज करूँगा, इस सारे अपनी बातचीत को। ये किताब भी ये बताती है और जो गूगल डाटाज है वो भी ये बताते हैं कि एक दिन के अंदर जो टोटल थॉट्स आती हैं वो तकरीबन 66,000। इफ़ यू हैव टू कंट्रोल योर वन थॉट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप पूरे दिन में जो सोचते हैं उसमें से 80% रिपीट थॉट्स होती हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी में हर दिन, ये जुमला बड़ा है, हर दिन कुदरत हमें नए आइडियाज़ देती है, हम लिखते नहीं उनको। सर जिस दिन ये समझ आ जाए ना कि मुझे भी ख्याल आते हैं, सर आप डायरी रखनी शुरू कर देंगे, आपकी डायरी पे क्रिएशन होगी। मैं पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की तो मैंने अपनी डायरी निकाल के ऐसे दिखाया, राशिद साहब याद होगा आपको, उसमें दिखाया कि फाउंडेशन का सारा प्लान मैंने पहले उसको ड्रॉ किया। सर जो कोई आइडिया लिख नहीं सकता वो हकीकत में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता। हमारा मसला क्या है, हम यहाँ क्रिएट करना नहीं जानते। सर यहाँ क्रिएट करना जाने, फिर जो यहाँ क्रिएट हुआ, स्टेप सुन लें। पहले यहाँ पर क्रिएट हुआ, स्टेप नंबर 1, फिर सेकंड
इस पे यकीन करना सीखें। स्टेप नंबर 2। नंबर 3, फिर सोचें वो हो चुका है। एक है होगा, कभी नहीं होगा फिर एक है हो गया, हो चुका है। इसे माइंड रिहर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माइंड रिहर्सल कहते हैं। आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन की, बिजनेसमैन की लाइफ पढ़ लें, वो हाईली इमेजिनेटिव होगा। दुनिया के सारे कामयाब लोग इमेजिनेटिव थे, हाईली इमेजिनेटिव, हाईली इमेजिनेटिव। इस हद तक इमेजिनेटिव थे आप सोच नहीं सकते। हम इमेजिनेशन को डिस्करेज करते हैं, हम इमेजिनेशन छीन लेते हैं। बच्चा अपने ध्यान खेल रहा हो ना, ओए की कर रहे हैं, जिन्ना नाल गल्लां कर रहे हैं, कित्थे गए, हम डिस्करेज करते हैं। हालांकि इमेजिनेशन क्या है? वो यहाँ की साइंस है। जितना बिलीव है उसको वो क्रिएट करेगा। वॉल्ट डिज्नी, आप में से कोई डिज्नीलैंड गया? आप सबकी असाइनमेंट है जी, आपने यूट्यूब पे देखना, ठीक है जी। मैं अमेरिका वाला नहीं देख सका, मैंने हांगकॉन्ग वाला देखा हो जी। मैं आप वाली बात ही दोहराऊंगा, मैं मेरी फैमिली पूरा दिन गुजारने के, महंगी टिकट के बाद हम नहीं देख सके। क्यों? वॉल्ट डिज्नी कहता था मैं इमेजिनेटिव ना होता मैं डिज्नीलैंड बना ही नहीं सकता। क्या बोला सर? वो कहता है मैं इमेजिनेटिव ना होता मैं डिज्नीलैंड ना बना सकता। हम इमेजिनेटिव ही नहीं है, हम गौर खोज नहीं करते, हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते। ये वो सारी असाइनमेंट्स हैं जो आज से आपने करनी है। कहीं बैठे यार तन्हाई में, सोचें मैंने जाना किधर है, अपने आप से पूछें मैं जा किधर रहा हूँ, अपने आप से सवाल करें यार ये जो ज़िंदगी मुझे मिल गई है इसमें कुछ मैंने सोचा था, कुछ तकदीर थी, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्या ये ऐसे ही रहेगी? अचानक आपको पता लगे यार इख्तियार का दायरा तो बहुत बड़ा है, मैं तो बड़ा कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना महदूद क्यों सोचूं? क्या ख्याल है जी? नहीं, कुदरत आपको बड़ा मकाम देना चाहे और आप लगना चाहें SHO, तो सर ये तो आपकी कमी है ना सर। नेचर तो बहुत बड़ा सोचे बैठी है, वो तो रहमान रहीम की डेफिनेशन ही है, हक से ज़्यादा देने वाला। एक लाइन में बोल के ख़त्म कर रहा हूँ सर, इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स। फीलिंग्स आर द मदर एंड फादर ऑफ थॉट्स। फीलिंग्स की तादाद थोड़ी है सर, सो यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स।